नमस्कार दोस्तों। बहुत साल पहले मुझे एक प्रेरणा मिली थी कि मैं छठ मैया के ऊपर छठ पर्व क्यों मनाया जाता है उसके ऊपर एक किताब लिखूं। और ये प्रेरणा बहुत ज़ोर से मिली थी, आज से 7 से 10 साल पहले। लेकिन चूंकि उस समय पब्लिशिंग उतना इजी नहीं था, तो मैं अब किस पब्लिशर को पकड़ूं, किस प्रिंटिंग प्रेस को पकड़ूं, तो इसके कारण मैं ये कर नहीं पाया। अभी चूंकि यूट्यूब का ज़माना है, तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। अभी फिर वो हमारे को वापस प्रेरणा मिली, तो मैं देखा अभी यूट्यूब पे हम इसके शेयर करते हैं। तो ये जो छठ मैया का व्रत है, ये तारकासुर के समय से मनाया जा रहा है। इसका वर्णन शिव पुराण में है। आपने महादेव सीरियल में भी देखा होगा, अभी शिव शक्ति सीरियल चल रहा, उसमें भी देखे होंगे या देखेंगे। तो क्या है कि तारकासुर बड़ा ही प्रतापी असुर था, और उसने ब्रह्मदेव से वरदान ले रखी थी कि उसकी मृत्यु जो है शिव और पार्वती द्वारा उत्पन्न हुए संतान से, शिवांश से उसकी मृत्यु होगी। और जैसा कि आप देखे होंगे सीरियल में भी और शिव पुराण में भी वर्णन है कि इन राक्षसों ने शिव पार्वती का विवाह ना हो उसके लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए थे। लेकिन इनके षड्यंत्र के बावजूद ये अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए और शिव पार्वती का विवाह हुआ। तब ये लोग ये कोशिश करने लगे कि शिव पार्वती आपस में नहीं आए, साथ में नहीं रहे, पास पास नहीं आए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र किए। और तारकासुर ने ब्रह्मदेव से ये जो वरदान मांगा था कि शिव और पार्वती द्वारा उत्पन्न संतान से या शिवांश से ही उसकी मृत्यु हो, क्योंकि वो जानते थे कि बाबा तो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, तो ना तो ये एक दूसरे के पास जाएंगे, ना उनका संतान उत्पन्न होगा, ना उसको मृत्यु होगा। और इसी कारण वो क्या था, पूरा हुड़दंग मचा के रखा था। देवताओं पे, ऋषियों पे, मानव पे, सब पे वो अपना अत्याचार कर रहे थे। और उनका जो इतना प्रताप बढ़ गया कि उन्होंने स्वर्ग पे अधिकार कर लिया। तो जब है कि इसमें देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, ब्रह्मा विष्णु आए महेश के पास देवताओं के साथ, इंद्रदेव आए, पवन देव, जो भी 5 तत्वों के जो हैं 10 दिक्पालक सभी आए कि भाई हमें रक्षा कीजिए, हे प्रभु त्राहि माम करते हुए उनके पास आए और उनसे विनती किए। आप जानते हैं कि उसके पहले महादेव जो है वो कामदेव को भस्म कर चुके थे। देवताओं द्वारा ये प्रयास किया गया, कामदेव को भेजा गया कि भाई आप उनके मन में, भगवान महादेव के मन में आप काम वासना उत्पन्न कीजिए ताकि ये पार्वती के पास जाएं। और इस प्रयास में गलती से कामदेव का जो बाण है वो उनके त्रिनेत्र पे लग गया और उससे निकले ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। और जब देवताओं को लगा कि ये तो अब हो गया, अब तो महादेव नाराज़ हो गए और ये अभी जो है शिवांश की उत्पत्ति असंभव है, तब इन्होंने फिर वापस सब देवता मिलके महादेव से, माता पार्वती से विनती की कि आप लोग हमारी रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए जिससे हमारा तारकासुर का वध हो। तो ये देखते हुए और तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, चारों तरफ त्राहि माम हो रहा था, क्योंकि उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। तो महादेव किस तरह राजी हुए, जब माता पार्वती और महादेव एक गुफा में, कैलाश पर्वत पर गुफा में एक दूसरे के एक रूम, एक गुफा में मतलब एक रूम में लोग बैठे थे, तो देवताओं को ये भरोसा नहीं हुआ कि महादेव वो माने ये दोनों महादेव पार्वती से बात कर रहे होंगे। तो उनको ये देखने के लिए उनको भरोसा नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अग्निदेव को वहाँ भेजा। अग्निदेव ने हाथ जोड़ा कि मुझे माफ़ कीजिए, कामदेव पहले ही भस्म हो चुके हैं
आप क्या मुझे भी भस्म करवाना चाहते हैं? उन्होंने मना कर दिया। बाद में ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के प्रेशर के कारण, दबाव के कारण अग्निदेव को बोला गया, भाई आप तो अब खुद ही अग्नि हो, तो आपको अग्नि को अग्नि क्या भस्म करेगा? तो आप जाके देखो कि भैया ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं तो बाबा ध्यान में मगन हो गए हैं। आप जाके देखो। और आपको क्या डर है? आप तो खुद ही अग्नि हो, अग्नि को अग्नि क्या भस्म करेगा? तो बहुत समझाने के बाद, ब्रह्मा विष्णु इंद्रदेव देवताओं के समझाने के बाद अग्निदेव वहाँ गए और वो कबूतर के रूप में वहाँ पे गए। तो जब महादेव और महादेवी माता पार्वती एक दूसरे को देख रहे थे, तो अचानक महादेव की दृष्टि उस कबूतर पे पड़ी और महादेव जो हैं वो क्रोधित हो गए और उनकी नज़र जब कबूतर के रूप में अग्निदेव पे पड़ी तो बोले, अग्निदेव तुम्हारी इतनी साहस, ये बोल के उनका क्रोधित हो गए और उनका त्रिनेत्र खुल पड़ा और उससे अग्नि निकला और वो अग्नि के डर से अग्निदेव वहाँ से भागे। भागते 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 वो सभी के पास गए, ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, और पीछे से आगे आगे अग्निदेव भाग रहे हैं और पीछे पीछे महादेव का जो अग्नि है उनका पीछा कर रहा है। तो सब लोगों ने बोला, भैया इससे कोई हम लोग नहीं बचा सकते हैं, इससे महादेव ही आपको बचाएंगे। रास्ते में नारद जी मिला। नारद जी बोले कि तुम्हें यही है कि गलत लोगों का संगत नहीं करना चाहिए। जब आपको बोला गया, आपको सोच विचार के इसमें आगे बढ़ना चाहिए था। एक काम कीजिए, आप गंगा किनारे जाइए, वहाँ अग्नि जल रही है, उसमें जाके आप छिप जाइए, उस अग्नि में आप मिक्स हो जाइए। तो अग्निदेव भागते 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 देखे गंगा किनारे अग्नि जल रही थी, क्योंकि ठंडा का मौसम था, लोग बाग अग्नि जला के सेक रहे थे। उसमें ये पहुंच गया और उसमें ये समा गए और पीछे से